अपनी आंखों को बंद करते बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति को पहचानता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं तेरे अनदेखे हाथ को भी जान सकूं। मैं प्रार्थना करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन लोगों के लिए जो तुझे देख रहे हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं ये किसी को नहीं खुदावन, बल्कि सिर्फ तेरी आत्मा को आज सुनने पाए। जितनी अंधकार की शक्तियां इस वचन के खिलाफ खड़ी हैं खुदावन, तेरे जीवित नाम में उनको मैं उनकी ताकत को बांधता और उन्हें निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में। पिता, आज तेरा रूह इनकी जिंदगी में जुम्बिश करे और कार्य करे। आज का वचन, आज की वर्शिप डे खुदावन, आज का वचन, आज की टीचिंग खुदावन इनकी जिंदगी में बड़े और अजीब और अचंभे कार्य कर। मैं इनको तेरे हाथों में सौंपता, तेरे लहू में छुपाता हूं खुदावन। अपनी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके अपने हाथों को हिला और बोलो, परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। मांगो, अपने हाथों को उठा के गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन, क्योंकि मैं देख रहा हूं परमेश्वर के लोगों के लिए, मैं देख रहा हूं जो लोग खुदावंत के साथ फेथफुल हैं, एक अजीब और एक बड़ी ग्रेस को उनकी जिंदगी के ऊपर जाहिर होते हुए, उनके ऊपर आते हुए। अपने हाथों को उठाओ, तेरी मर्जी को मैं पूरा कर सकूं खुदावंत। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की वंडरफुल और खुदावंत की प्रेजेंस से भरी हुई शाम के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं। इस खुदावंत की प्रेजेंस में ग्रेटनेस हमारा हिस्सा है। इस खुदावंत की हजूरी में महानता हमारा हिस्सा है। मैं ये चाहता हूं कि जो वचन आज आप सुने उससे पहले मैं आपकी तैयारी करवा सकूं। भजन संहिता 16 उसकी 5 आयत में लिखा, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। जब आप इस तरह की हुजूरी में, इस तरह की प्रेजेंस में, सिर्फ ये नहीं कि जब आज मीटिंग है तो हम हुजूरी में हैं, आज प्रेजेंस में, अगर आप अपने घरों में डिस्ट्रैक्शन से बच के, पाप से बच के, शैतान से बच के, जो आपके आसपास कहीं भी हो सकता, अगर आप बचे रहेंगे और परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, तो उसने कहा कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। आज लोग कंप्लेंट करते हैं, मेरे पति को उसने छीन लिया। कोई कंप्लेंट करता है, मेरा बिजनेस उसने छीन लिया। कोई कंप्लेंट करता है, मेरी रूहें उसने छीन ली, मेरी चर्च उसने छीन ली, मेरे ये काम उसने छीन लिया। अगर आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और अगर आप उसकी हुजूरी में रहते हैं, क्योंकि आज हम इस बात को सीख रहे हैं कि यीशु मसीह के अंदर ऐसी कौन सी हैबिट्स थी, आदतें थी, क्या उनकी दिनचर्या थी कि वो इतने बड़े काम कर पाए। आज उन दिनचर्याओं को, उन हैबिट्स को हमने लेना है। और आज एक उनकी आदत के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और आप हैरान होंगे किस तरह से ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ पे एंटर करने वाली हैं। और ये ब्लेसिंग्स बोलने वाली होंगी, ये नजर आने वाली होंगी, ये छुपाए छुपेंगी नहीं। ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के ऊपर एंटर करेंगी। अगर आप गिर चुके हैं, अगर आप थक चुके हैं, आस छोड़ चुके हैं, आज का वर्ड आपके लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग्स को आते हुए। मैं देख रहा हूं कि इस वचन को सुनने के बाद आप गिरे नहीं रहेंगे। आप सेवा छोड़ चुके हैं, आप सेवा को स्टार्ट करेंगे। आप कुछ भी खत्म कर चुके हैं परमेश्वर में अपनी निराशा से, आप उसे फिर, आपकी आशा को परमेश्वर जीवित करेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए, बाइबल में लिखा, आपको आस देने के लिए, नई होप देने के लिए। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भी आपकी आशा बढ़ती जाए, बाइबल कहती है। तो मेरा यह विश्वास है कि आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो यहाँ पे मौजूद है, ये आपकी आशा को बढ़ाने के लिए होगी। हालेलुया। उसमें लिखा, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। तो माप की डोरी यानी आपकी जो, आपका जो हिस्सा है वो मन भावने स्थान में होगा। इजराइल में ऐसे हिस्से हैं जिनको दाऊद ने श्रापित किया था। जहां पे शाऊल मरा था, जिस पहाड़ के ऊपर दाऊद के मुंह से श्राप निकले थे, और उस पहाड़ के ऊपर कभी भी फसल नहीं होती। और ऐसे इजराइल में मन भाव स्थान भी हैं। अगर आप इंडिया में कई गांवों को सर्च करेंगे, राजस्थान में, दूसरी जगह, उनको मिनी इजराइल बोलते हैं। कई गांवों को मिनी इजराइल,
क्योंकि वहां पे फसल इतनी ज्यादा होती कि एक एक एकड़ से 10-10, 4-4, 5-5 एकड़ की फसल लेते हैं। उसे मिनी इजराइल बोलते हैं, क्योंकि इजराइल में इस तरह की बरकत खुदावंद ने दी। तो उसी इजराइल में एक ऐसा पहाड़, ऐसी जगहें भी हैं जो बिल्कुल बंजर हैं। दाऊद ने कहा था, तुम पर कभी ओस ना पड़े, तुम पर कभी मन भाव तुम्हारा स्थान ना बने, जब शाऊल उस पहाड़ पर मारा गया था। और आज भी बाइबल में अगर आप पढ़ें उन वचनों को और जाके इजराइल में देखें तो वो पहाड़ पे कभी भी अच्छी फसल नहीं होती, ऊंट कटारे वहां उगते हैं। तो उसी इजराइल में बंजर स्थान भी है, उसी इजराइल में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर 1 एकड़ से 10-10 एकड़ों की लोग फसल लेते हैं। तो आपकी डोरी कहां पड़ेगी? आपकी डोरी, आपका माप वहां पड़ेगा जैसा आपने परमेश्वर को समझा है। अगर आपने परमेश्वर को अपनी जान, अपना दिल, अपना पैसा, अपना सब कुछ दे के सब कुछ परमेश्वर को दे दिया, कुछ रख नहीं छोड़ा, तो बाइबल कहती आपकी डोरी मन भावने स्थान में होगी। मन भावने स्थान के ऊपर आपका स्थान बेस्ट होगा, आपकी लाइफ बेस्ट होगी। आप सब लोग आपको देख के बोल पाएंगे कि आप बेस्ट हो, क्योंकि आपकी लाइफ ऐसा होगी। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ उन संबंधों को कायम करके खुदावंद के ऊपर भरोसा रखेंगे। उसने कहा, मेरा भाग मन भावना है, मन भावना भाग होगा आपका। उसी इजराइल में एक सूखा पहाड़ है, उसी इजराइल में एक ऐसी जगह है जहां पर हजारों गुना फसल होती 1 एकड़ में। उसी तरह से आपका भाग मन भावना होगा जब परमेश्वर आपका असली उद्धार करता होगा। और इसीलिए उसने आपको अपने पास बुलाया। यीशु मसीह ने आपको सजा देने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको दंड देने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपकी लाइफ को मेस करने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन अगर हम फेथ करेंगे परमेश्वर के ऊपर, और फेथ करेंगे और विश्वास करेंगे और उसके वचन के ऊपर चलेंगे, तो बाइबल कहती तुम्हारा भाग जो है वो मन भावना होगा। अब प्रॉब्लम ये है और सवाल भी ये है कि मैं उस चीज को कैसे हासिल कर सकूं जो खुदावंद ने मेरे लिए सोची। मैं कैसे जान सकूं परमेश्वर ने मेरे लिए क्या सोचा है, या मेरी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट क्या है, या मैं परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ूं, मैं परमेश्वर को कैसे जानूं, मैं उसकी सामर्थ्य को हासिल कैसे करूं, मैं क्या करूं अपनी लाइफ में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने हमें एक ऐसी चीज दी है जो हमारी 100% नहीं 101% चीजों का हल है। वो है पवित्र वचन जो मेरे सामने है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने। वचन वो ही नहीं होता जो सिर्फ एक बाइबल में लिखा हो, ये पुस्तक है। वचन वो जो खुदावंद के मुंह से निकल चुका और हम इस पुस्तक से इसे पढ़ पा रहे हैं। वो वचन जब हम पढ़ सकते हैं, एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं, तब आपको समझ आएगा मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यूहन्ना की पुस्तक 1 उसकी 19 आयत से लेकर 34 आयत तक, उसमें लिखा यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया कि मैं मसीह नहीं हूं। इसका मतलब उसने इनकार नहीं किया, उसने बताया कि मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उससे पूछा तू कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्या तू प्रॉफिट है? उसने कहा नहीं। उसने कहा तू कौन है तू? उसने कहा मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं, तू अपने विषय में क्या कहता है? उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हालेलुया। इसको आप पूरा पढ़ेंगे 34 तक तो आपको समझ आएगी कि यूहन्ना के ऊपर जब हम 32 आयत से पढ़ते हैं, यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी, यही परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप इसको ऊपर पढ़ें 29 आयत से, तो उसी दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष जो मेरे पीछे आता जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इजराइल पर प्रकट हो जाए। अब सुनो ध्यान से, चाहे परमेश्वर ने एक सख्त ट्रेनिंग उसको दी थी, वो आम यंग लड़कों की तरह शहर में रह सकता था, एंजॉय कर सकता था लाइफ को। बाइबल कहती वो जंगलों में रहा, चमड़े का
ऊंट का वस्त्र पहने, ऊंट के चमड़े का। आप इमेजिन करो आपके ऊपर एक चमड़े का मैं वस्त्र पहना दूं, ऊंट की खाल पहना दूं, आप फल खा रहे हैं, आप शहद खा रहे हैं, जंगली, टोटल जंगली मैन। इतनी सख्त ट्रेनिंग के बावजूद क्या आप जानते हैं ये बात को, अगर वो अपनी कॉलिंग को ना खोजता तो परमेश्वर किसी और को यूज करते। आप जानते हैं यूहन्ना को किसने बताया कि तू वही है जिसने प्रभु का मार्ग सीधा करना है? वर्ड ने। वो यशाया की भविष्यद्वक्ता, यशाया प्रॉफिट की बुक पढ़ रहे हैं और उसने कहा, यशाया प्रॉफिट की बुक में मैंने पढ़ा कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। इसीलिए वो कंफ्यूज नहीं था। उन्होंने कहा, क्या तू नबी है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा, क्या तू मसीह है? उसने कहा नहीं। कौन है तू? उसने कहा, मैं वही हूं जिसको यशाया प्रॉफिट ने कहा कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। अब यशाया को यह मालूम था कि मैं जंगल में हूं और मैं वो व्यक्ति हूं जिसको परमेश्वर ने इस काम के लिए बुलाया। अपनी कॉलिंग को उसने इस वर्ड में से हासिल किया। आप जानते हैं, इस वचन के ऊपर से उसने अपनी कॉलिंग को हासिल किया। अगर यूहन्ना ये वचन ना पढ़ता, मैं आपको गारंटी देता हूं, वो कभी ना जान सकता कि परमेश्वर ने उससे क्या चाहा। लूका 4 उसकी 16 में लिखा यीशु मसीह के बारे में कि जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में आए, जहां वो पाले पोसे गए थे, अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए जब वो खड़े हुए, यशाया प्रॉफिट की पुस्तक उन्हें दी गई और उसने पुस्तक खोलकर ये जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पे, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब यीशु मसीह ने कहा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आज इवन जीसस क्राइस्ट ने अपनी कॉलिंग को वर्ड पर से जाहिर किया, वर्ड के बीच से जाहिर किया, अपने आप से नहीं कहा। वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना जरूरी है, चाहे आप मेजर पास्टर होने के लिए क्यों नहीं बुलाए गए, मेगा चर्च के, अगर आप वर्ड में नहीं गए, आपकी कॉलिंग धरती पे लटकी रह जाएगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक बिग बिजनेसमैन होने के लिए बुलाए गए, आप गरीबी में दिन बिता देंगे अपनी धरती के सारे, अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन के साथ जुड़ेंगे नहीं, अच्छी टीचिंग सुनेंगे नहीं, अच्छी संगति में नहीं होंगे। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, आज जब ये उन्होंने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में बोला, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। कौन सा लेख? जो 700 साल पहले लिखा गया था। किसके द्वारा? फिर यशाया के द्वारा। और अगर आप उसके पहले पढ़ें तो इस लेख को बोलने से पहले प्रभु यीशु मसीह 40 रोजे रख चुके थे। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर चुके थे, शैतान की परीक्षाओं से निकल चुके थे। बाइबल कहती इसी 14 वचन में, यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। सब कुछ उनके पास था, पर अभी उन्होंने शुरुआत नहीं की और बोला कि अब यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ, और अपनी सेवकाई को स्टार्ट कर दी। अब यह टोटका नहीं कि आप बाइबल में वचन पढ़े और बोले, अच्छा ये मेरे से मैच करता है, अच्छा मैं ये बोल के अपना काम शुरू करूंगा, और बाद में आप मुंह के बल गिरे। इस वचन को बोलने से पहले तैयारी, खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना, कंफ्यूजन में भी, जब साइलेंस टाइम चल रहा है लाइफ में तब भी, और वर्ड पढ़ना और वर्ड के साथ जुड़ना, वर्ड को आराम से पढ़ना, वर्ड को खाना, वर्ड पे मेडिटेट करना, वर्ड को अंदर लेके जाना, इसे चबाना, खाना, इसको ब्लड में लेके जाना, इसको मेडिटेट करना। देन बाइबल कहती कि आप एक दिन उसी वर्ड में से कुछ ऐसा वचन आपके अंदर चुभ जाएगा जो आपके लिए रेमा वर्ड होगा, जो खास आपके लिए होगा उस दिन, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में, जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला होगा। आपको समझ आ जाएगा ये वर्ड मेरे लिए आज आया, जिस तरह मेरे लिए एक दिन आया था जब मैं निराश था और 40 रोजे कितनी बार रख चुका था और मेरी प्रार्थना सुननी नहीं जा रही थी, और परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया था कि हियाव बांधो और दृढ़ रहे। ये 40 रोजे रखने से पहले की बात है, जब मैं चाहता था मैं हीलिंग लूं, पर हीलिंग नहीं हो रही थी। मेरी प्रार्थना से गोल टेबल में ऐसे रख के 20-20, 15-15 मिनट 3 बार करता था, और लेकिन होली स्पिरिट मुझसे ज्यादा चाहता था क्योंकि उसने मुझे इस्तेमाल करना था। तो ये वर्ड मेरे सामने आया था कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं।
और आप जानते हैं इसकी तैयारी के लिए क्या यूज किया परमेश्वर ने? मेंटली अपसेट के अटैक मेरी लाइफ पर जब वो होते थे, मुझे अनॉइंटिंग ऑयल लगा के अपने सिर के ऊपर टेरिस पे जाना पड़ता था और बाइबल खोलनी पड़ती थी। नया नियम मैं 3 दिन में खत्म करता था, पूरा नया नियम, 3 दिन 4 दिन नया नियम खत्म। कितने 100 बार मैं पढ़ चुका हूं मैं नहीं जानता। और इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर का बड़ा खोजी था, इसलिए कि मुझे हीलिंग चाहिए थी। लेकिन परमेश्वर का मकसद कुछ और था, वो मुझे अपने वर्ड के साथ फिल कर रहा था। और आप जानते ऐसा समय आया जब हीलिंग हुई, ये वर्ड मुझे मिला और मुझे मालूम था कि ये वर्ड आम वर्ड नहीं जो मैं रोज लागोस पढ़ता हूं, ये रेमा वर्ड है। खुदा ने मुझसे बात की कि तेरी मेहनत कम है तो अपनी मेहनत बढ़ा, मैं तुझे छूंगा। और जब 40-40 रोजे शुरू हुए और जब 5वीं 6वीं बार वो रोजे रखे, तब मेरी वो प्रार्थना सुनी गई थी। लेकिन उस मेहनत को परमेश्वर ने फिर इस तरह से यूज किया कि जब उसके बाद कोई बीमार, कोई दुखी, आज भी वो लोग मेरी टीम में, मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, जो लोग मेरे साथ विश्वासी थे, आज वो सेवा करते हैं यहां पे। उनको मैं बताऊंगा कि आप वो टेस्टिमनी देंगे कि जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते थे, जब मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता था, तो मैं उनसे वचन से बात करता था। वो बोलते थे मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने वचन इतना पढ़ा था, मेरे को ऐसे हाथों से मालूम था कि ये कहां निकलेगा, इतना मैंने पढ़ा था। और मैं उनको झट बताता था, अच्छा ये प्रॉब्लम, अच्छा देखो बाइबल में ये लिखा है, अच्छा देखो अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम है, ये देखो बाइबल का वचन ऐसा कहता है। क्यों? परमेश्वर ने वो यूज किया मेरी लाइफ में कि मैं वर्ड में ऐसा घुस जाऊं कि हर चीज, मैं आपको कुछ टेस्टिमनीज नहीं दे सकता। डीप डिप्रेशन, ऐसा कि सुसाइड कर ले आदमी, मैं उस डिप्रेशन से निकला हूं। और उस वर्ड को पढ़ने के कारण परमेश्वर ने मेरी कॉलिंग मुझ पे जाहिर की, हीलिंग मुझको दी, डिलीवरेंस मुझको दी, स्ट्रांग किया। आप नहीं जानते क्या क्या मेरी लाइफ में जबरदस्त खुदावंद ने किया। एक वर्ड के कारण, यशाया प्रॉफिट की बुक पढ़ के, एक नबी जिसको परमेश्वर सबसे बड़ा नबी बोलते यूहन्ना, वो अपनी कॉलिंग को डिस्कवर कर रहा है, जान रहा है कि मेरी कॉलिंग ये है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के रास्तों को साफ करूं। आप जानते जब तक आप बिब्लिकली, आप वर्ड से अपनी कॉलिंग को डिस्कवर नहीं करते, तब तक परमेश्वर आपसे ऑडिबली यानी बोल के आपसे बात नहीं करते। ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में मैंने नहीं देखा जो ये कहे कि खुदा जी मेरे ना डायरेक्ट गल करता जी, मैं नहीं बाइबल पर डायरेक्ट ही गल्लां हुंदियां। वो शैतानी आत्मा है, आप देख लेना, वो जाहिर हो जाएगा, किसी सामर्थी बंदे के सामने जाहिर हो जाएगा। अगर आप वर्ड नहीं पढ़ते, इट इज इम्पॉसिबल कि खुदावंद आपसे बात करे। हां, कोई अनपढ़ है लेकिन खुदावंद का वचन सुनता है, उसके वचन को जानता है, खुदावंद उससे बात कर सकता है। लेकिन अगर कोई बोले मैं वचन पढ़ता ही नहीं, मुझे सब बाइबल मालूम है, नो। आप चाहे बाइबल को 1 लाख बार पढ़ चुके हो, फिर भी आपको रोज पढ़नी, क्योंकि एक वचन 10 बार में 10 अलग बातें, 10 अलग सिचुएशन के हिसाब से आपकी जिंदगी में कर सकते। वो वर्ड आपसे बात कर सकता है। और जब आप बाइबल के साथ जुड़ जाते, जब आप वर्ड के साथ जुड़ जाते हैं, क्या यीशु मसीह की आदत वर्ड के साथ जुड़े रहना। वो खुदा का बेटा है, वो कोई आम इंसान नहीं है। पावरफुल 40 फास्टिंग के साथ सारी उम्र माता पिता के अधीन रह के, वर्ड पे चल के, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील से लौट के, शैतान के सिर को रौंद के, उसको हरा हरू के, और वो कह रहा है आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। कौन सा? प्रभु का आत्मा मुझ पे है और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब उस यीशु मसीह ने उनसे कहा और उनसे कहने लगा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सबने उसे सराहा कि अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, और सब हैरान हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? जीसस क्राइस्ट ने अपनी कॉलिंग को कैसे देखा? बाइबल से। कैसे डिस्कवर किया? बाइबल से। कैसे स्टार्ट किया? बाइबल से। वर्ड के साथ जुड़ के, वर्ड के साथ अटैच रह के। कैसे यूहन्ना ने किया? वर्ड के साथ जुड़ के। कहता है जैसे यशाया प्रोफेट की पुस्तक में लिखा, यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 उसकी 23 आयत, उसने कहा जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। उन्होंने कहा कि तू कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा नहीं, मैं नहीं हूं। उन्होंने कहा क्या तू भविष्यद्वक्ता है? उसने कहा मैं नहीं हूं। हालेलुया। उसको मालूम था उसने क्या करना है। मेरी बात सुनो ध्यान से।
ये मैं कोई टोटका करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं। जब आप वर्ड के साथ जुड़ जाएंगे, आप वचन रोज पढ़ेंगे, खुदावंद की रियलिटी, प्रैक्टिकल रियलिटी आपकी लाइफ में जाहिर होगी। आपको मालूम है यीशु मसीह जीवित है, चंगा करता है, आजाद करता है, उद्धार देता है, बट प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस करना गॉड को। जब आप वर्ड के साथ अटैच्ड हैं, जब आपको मालूम है वर्ड का, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। आपको प्रैक्टिकल मालूम होगा कि आपने क्या करना है। एक रास्ता जो दूसरे के लिए फलवंत है, आपके लिए श्रापित हो सकता है। एक रास्ता, किस रास्ते की मैं बात कर रहा हूं? एक बिजनेस आपके पड़ोसी ने किया कपड़े का, उसका आशीषित है, आपके लिए कर्स हो सकता है। आपको बाइबल में घुसने की जरूरत है। बाइबल ये तो नहीं बताएगी कपड़े का बिजनेस करना कि नहीं, लेकिन जैसे आप इसमें घुसेंगे और जैसे आप इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली जीसस क्राइस्ट की रियलिटी आपको कहीं और ले जाएगी और वहां लेके जाएगी जहां आपकी परमेश्वर की योजना है, जहां परमेश्वर चाहता है। और इस वचन के साथ जुड़ने के लिए आपको सिनलेस होना पड़ता है। आप कोई ऐसा सिन नहीं कर सकते जो आपने कन्फेस ना किया, आप छोड़ना नहीं चाहते। आप जीसस क्राइस्ट की लाइफ को देखो। आज जो दो चीजें आप सीखेंगे वो है वर्ड के साथ डेली बैठना, सेकंड काम यानी शांत रहना, स्टिल रहना, बी स्टिल एंड नो आई एम द लॉर्ड। शांत रहो और देखो मैं परमेश्वर हूं, बाइबल कहती है। 20,000 की भीड़ परमेश्वर के पास खड़ी है और यीशु मसीह उन्हें खाना देना चाहते हैं और वो चेलों से पूछते हैं, हाँ भाई इनको खाना दो। चेले बोलते नहीं, पॉसिबल नहीं, 200 दिनार की रोटी भी पूरी नहीं हो, ह्यूज रकम लगेगी और फिर भी यहां कोई ढाबा नहीं, कोई दुकान नहीं। यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 लिखा मछलियों के साथ उनको खाना खिलाया और यीशु मसीह ने पहले उनको एक बात बोली। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि लेट देम सिट, उनको बैठने के लिए बोलो। यीशु मसीह नहीं चाहते कि लोग भीड़ लगाएं, खाने को ऐसे 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 पकड़े हैं, वो नहीं चाहते थे। जीसस क्राइस्ट के मिरेकल्स देखने के लिए या उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए आपको कामनेस की जरूरत है। आपको काम होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा और आपको इसकी प्रैक्टिस, आपको करना पड़ेगा। ये बड़ी मुश्किल है, लेकिन आपको काम रहना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं है, आप शांत नहीं, परमेश्वर को बड़े चमत्कार आपकी लाइफ में करने के लिए दिक्कत होगी, उसे मुश्किल होगी। आप रुकावट अपने लिए बन जाओगे। अगर आप काम होंगे, आप इमेजिन करो, जीसस क्राइस्ट एक जगह जाते हैं, बाइबल कहती मिरेकल्स करते, लोगों को हील करते हैं और चेलों को बोलते तुम चले जाओ, और चेले लिखा नाव में चले जाते और जीसस क्राइस्ट पहाड़ पे जाके प्रार्थना करते और वापिस आते और देखते कोई नाव नहीं, और यीशु मसीह पानी पे चलने लगते हैं और चेले डर जाते हैं। और जैसे ही यीशु मसीह उस नाव पे चढ़ते हैं, बाइबल कहती तूफान के बावजूद वो नाव उस जगह पहुंच जाती जहां वो जा रहे थे। और जब लोग ढूंढते हुए आते हैं यीशु मसीह कहां, यीशु मसीह कहां, वो तो गया ही नहीं उस पार, यहां नाव भी कोई नहीं थी, फिर वो कैसे पार चला गया? फिर वो अपनी नाव में लिखा भागते हैं उसके पीछे। आप देखो इतने बड़े मिरेकल्स, पानी पे कामनेस, गॉड पे एब्सोल्यूट ट्रस्ट, कामनेस, शांत भरोसा खुदावंद के ऊपर कि वो मेरे साथ है। ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं होगा। जब वो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, डिस्कंफर्ट होगा। अगर डिस्कंफर्ट नहीं हुआ तो वो ग्रोथ नहीं, वो स्वेलिंग है। देखो ना, लोग सुबह उठते कहते जी ये सूझ गया जी, पर अगर वो जिम जाके डोला बढ़ाना चाहते हैं, कोई आपको जिम वाले नहीं बोलेगा एक दिन मैं उठा और मेरा डोला 18 का हो गया, 16 का था। उनको भार बढ़ाना पड़ेगा, उनको स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी, डाइट चेंज करनी पड़ेगी और वो चीज ग्रो करेगी। आपको ग्रोथ के लिए डिस्कंफर्ट से होकर परमेश्वर निकाल सकता है। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर सकता है जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं, जो आपके लिए पीसफुल नहीं, जो आपकी स्पिरिट के लिए सही नहीं। लेकिन आप तभी उन चीजों को सहन कर पाएंगे अगर आप वर्ड की डेप्थ के साथ जुड़े होंगे। मैंने संडे एक चीज आपको बताई थी। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा मैंने वचन, कर्म, साइंस, अद्भुत काम
चिन्ह और अद्भुत काम और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इतने कार्य किए यरूशलेम के चारों यरूशलेम से लेके कि अब उन देशों में मेरे काम करने के लिए जगह नहीं। मैंने कहा आज लोग वचन और कर्म मतलब क्या? कर्म जिनकी लाइफ में नहीं है वो पता कैसे लोग हैं? वो इस टाइम सिर्फ मैसेज करेंगे, मुझे दुगना मसा चाहिए। बोला क्या कर रहे, क्या तुमने क्या किया दुगना मसा लेने के लिए? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रेयर की। पर बाइबल कहती वचन पर कर्म क्या? एसोसिएशन। तेरी संगति भी फिर वैसे लोगों के साथ होनी चाहिए जैसा तू मसा चाहता है। अगर तू फेक चीजों को करना चाहता है तो फेक लोगों की संगति कर। अगर तू संसारिक चीजों के साथ प्रभावित है तो उन लोगों की संगति कर। अगर तुझे आत्मिक चीजें चाहिए, मसा चाहिए, पवित्रता ही चाहिए, जेन्युइनिटी चाहिए, तो वैसे लोगों की संगति कर। पर बिना संगति के फेसबुक पे मैसेज करने से इंपार्टेशन नहीं हो जाएगी। संगति छोटी हो बड़ी हो मायने नहीं करता, पर अभिषिक्त वर्ड, डेप्थ और मिरेकल से भरी होनी चाहिए। वो पास्टर क्रिटिसिज्म करने वाला नहीं होना चाहिए, मिरेकल्स की क्रिटिसिज्म नहीं करने वाला होना चाहिए। कोई वचन अकेला सुनाए तो उसकी क्रिटिसिज्म करने वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह की सेवकाई में हो सकता है। किसी को परमेश्वर ने चिन्हों और चमत्कारों के लिए यूज किया, किसी को प्रेरिताई के लिए यूज किया, किसी को प्रॉफिट्स के लिए यूज किया, एज ए प्रॉफिट्स, एज ए पास्टर, एज ए इवेंजलिस्ट। जब बाइबल में आप घुस जाएंगे तो वैसे लोगों की संगति आप करेंगे तो प्रैक्टिकली वो अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम करेगी। और जिस अनॉइंटिंग की आप डिसरिस्पेक्ट कर देंगे वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी। जिसके खिलाफ आप बोलेंगे वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी। द रियल रिस्पेक्ट आप तब दिखाते हैं जब आप वो बात को मानते हैं। हम बोले यीशु मसीह तेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, पर बातों बातों में उसकी बेइज्जती करते हैं। नो नेवर, वो अनॉइंटिंग कभी लाइफ में काम नहीं करेगी। रिस्पेक्ट करनी उस अनॉइंटिंग की जो आपकी लाइफ में आप चाहते हैं काम करे। आज जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो कर्म, एसोसिएशन, क्योंकि अगर आपको वर्ड की नॉलेज है फिर आप वो फालतू मैसेजेस नहीं करेंगे। आपको मालूम होगा आपको प्राइस पे करना, आपको चल के जाना है, आपको जो चाहिए आपको प्रैक्टिकली वो काम करना पड़ेगा। वो अपने वचन से बाहर कैसे जाके आपके लिए काम कर देगा। और वर्ड, जब आप वर्ड में घुसते हैं, जब आप वर्ड में जाते हैं, जब आप वचन में जाते हैं, ये वर्ड आपको पवित्रताई में रखता है। ये वचन आपको पाप से बचा के रखता है। ये वचन आपको गॉड्स प्रैक्टिकल रियलिटी आपके ऊपर जाहिर करके रखता है। ये वचन जब आपके बॉडी का, आपके लाइफ का हिस्सा बन जाता है, आपको ट्रेडिशन से फ्री कर देता है। अब अगर आप दुनिया की तमाम आत्मिक चर्चों में जाएं तो वहां पुलपिट पे शूज डाल के लोग जाते हैं, क्योंकि शूज का कोई लेना देना नहीं, डालो चाहे ना डालो। पर इंडिया में लोग नहीं डालते, मैं भी नहीं डालता। इसलिए नहीं कि मेरा फेथ नहीं, इसलिए कि आप लोगों के लिए। जब इंग्लैंड में प्रचार होता है तो वो शूज डाल के पुलपिट पे जाते हैं। शूज का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो फरीसी कपटी यहूदी जो बोलते थे ना, जो फरीसी, जो कपटी फरीसी और कपटी सदूकी जिन्हें बोलते थे, जो यहूदी लोग होते थे कपटी होते थे, वो क्रिटिसिज्म करने वाले होते थे। ओ शूज डाल के चढ़ गया। नो, आपको ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करने, आपको होली स्पिरिट को फॉलो करना है। अगर आप होली स्पिरिट के कामों को देखना चाहते हो, उसका क्या फायदा कि आप प्रभु भोज ऐसे माथे से लगा लगा के खा लो, उसके बाद गालियां निकालो और पास्टर्स की खिलाफत करो। वो प्रभु भोज से आप ज्यादा खुदावन को डिसऑनर करते हो। आपको ये चीज समझनी कि मुझे होली स्पिरिट को फॉलो करना और वर्ड की डेप्थ में जाना है। जैसे आप वर्ड की डेप्थ में जाएंगे आपकी लाइफ जेन्युइनिटी में बढ़ेगी, सामर्थ्य में बढ़ेगी। आपको किसी एबीसीडी गेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी फेसबुक डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोफेसी करने के लिए। आपको किसी फेक मिरेकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फेक चीज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मालूम होगा कि ये चीजें किसी भी चीज से मेरी उन्नति का कारण नहीं, मेरी उन्नति का कारण खुदावंद की आत्मा है जो मेरे भीतर बसता है। और उस आत्मा के साथ जब आप समय बिताते हैं और बाइबल में जाते हैं, वो आत्मा बाइबल और परमेश्वर की गहरी बातों को आपकी लाइफ के अनुसार आप पे जाहिर करता है। और अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरी लाइफ की कॉलिंग, मेरी कॉलिंग इस बाइबल में है जो मेरे सामने है, इसको नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होगा। आप उसको पढ़ेंगे, आप चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे आप बिजनेसमैन है, आप उसको पढ़ेंगे कम से कम 5 अध्याय रोज। कोई 25 भी पढ़ सकता है, लेकिन उसको रट्टा नहीं मारना है। जहां नहीं समझ आई पहली लाइन में रुक जाओ,
खोजो उसको, दूसरी बाइबल्स खोलो, गूगल खोलो, जो मर्जी खोलो, पर उसको समझो क्या कह रहा है वचन। मेरे पास अगर मोबाइल है तो इसमें अलग अलग बाइबल्स हैं। इसमें इब्रानी भाषा की बाइबल है, इसमें यूनानी भाषा की बाइबल है, इसमें अलग अलग बाइबल्स हैं। मैं हर भाषा का मतलब समझ सकता हूं, इब्रानी में क्या है, यूनानी में इसका शब्द क्या है। किस लिए? कि वर्ड की डेप्थ में जाना बहुत जरूरी। मुझे समझ होनी चाहिए कि एक्चुअल वचन मुझको क्या कह रहा है। और कैसे जॉन, जीसस क्राइस्ट ने कहा यूहन्ना से बड़ा कोई भविष्यद्वक्ता नहीं। और जॉन क्या कह रहा है? कहता जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा कि मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। आप इमेजिन करो, जिसकी लाइफ बीत गई खुदावंद के लिए तैयारी करने की, उसको भी कॉलिंग वर्ड में से मिली। जीसस क्राइस्ट आफ्टर फिलिंग विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बाद वो कह रहे आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हो। स्टार्ट विद द वर्ड, वचन से स्टार्ट किया अपनी कॉलिंग को। जब आप वर्ड की डेप्थ में चले जाएंगे, खुदावंद अपने खजानों को आपके लिए खोल देगा। वो आत्मिक भेद, आत्मिक खजाने ऐसे खुलेंगे आपकी लाइफ के ऊपर, आप हैरान हो जाएंगे। तैयार रहो, वर्ड की डेप्थ और काम। शांत हो जाओ। नू का मतलब रेस्ट, रेस्ट वाले से खुदा ने बात की, जो रेस्ट में नहीं। हर वक्त अगर आपको अपनी हीलिंग की चिंता सता रही है, आप रेस्ट में नहीं। हर वक्त आपको एक ही ट्रबल है, मेरा वीजा लगना चाहिए, आप रेस्ट में नहीं। और जितना आप रेस्ट में नहीं होंगे, उतना परमेश्वर को आप ट्रबल देंगे कि वो आपकी लाइफ से काम नहीं कर पाएगा। आदम के अंदर से वो चीज जो आदम को चाहिए निकालने के लिए परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में सुलाया, उसको समर्पण करवाया। इमेजिन करो अगर आदम हिलता, प्रभु क्या कर रहा है तू? अच्छा ठीक करेगा ना, तू चंगा कर, तो उसकी हवा नहीं निकलती। हवा मतलब उसकी पसली से परमेश्वर हव्वा को नहीं निकालते, उसकी ईव को नहीं निकालते, उसके साथी को नहीं निकालते। जब आप कंप्लीट सरेंडर करते हैं खुदावंद के सामने, वो बाप है आपका, वो जानता है आप किस सिचुएशन से होके गुजर रहे हो, वो जानता है किस प्रॉब्लम से होके आप गुजर रहे हो। आपको फायर प्रेयर करनी शैतान के खिलाफ, उसकी शक्तियों के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, तकलीफों के खिलाफ, शैतान के अटैक के खिलाफ। पर आपको दुखी नहीं होना, अपनी स्पिरिट को कामनेस से बाहर नहीं निकालना, अपनी स्पिरिट को शांति से खत्म नहीं होने देना। बाइबल कहती है यहोशापात ने सब सिंगर्स को, वर्शिपर को इकट्ठा कर बोला चलो युद्ध में आगे। और सब सिंगर, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई वर्शिप कर रहा है, कोई छंछने बजा रहा है, कोई ये बजा रहा है, और सब वर्शिप करते आगे जा रहे हैं। और परमेश्वर ने सारे विरोधियों को हरा दिया, आपस में लड़ गए शत्रु। परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। आपको लगता होगा मुझे बिजनेस चलाने के लिए एक बेस्ट कोर्स करना चाहिए, करो कोर्स, लेकिन वो अगर सब कोर्स करके कामयाब हो जाते तो आज सभी कामयाब होते। आज इंडिया के बिलियनियर्स बोल रहे हैं हमारे पास जीरो रह चुका है। भाई आपको होली स्पिरिट की जरूरत है, आपको ये वर्ड की जरूरत है जो फेल नहीं करेगा आपको। आप 100% पास होंगे। कोई काम खुदावंद जो आपको देगा उसमें आप फेल नहीं होंगे, आप कभी फेल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम। यू विल बी ग्रेट सक्सेस, आप एक महान सक्सेस होंगे, सफलता से भरे हुए व्यक्ति होंगे। आप खुद एक सक्सेस होंगे, आप चलती फिरती सफलता होंगे। ये परमेश्वर की प्लानिंग है आप लोगों की लाइफ के लिए। परमेश्वर आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी बिजनेस लाइफ में, आपके कैरियर में, आपकी फैमिली में, आपकी सेहत में, आपकी आत्मिक लाइफ में, डिलीवरेंस, आपको सक्सेसफुल वो देखना चाहता है। अब शैतान सामने खड़ा है, आपको मालूम, लोग मैसेज कर, मैं दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे पाऊं, मेरे इतने सालों से, मेरे इतने साल। कभी वचन में नहीं जाएंगे, बस मैसेज करेंगे। वचन में लिखा, शैतान को परमेश्वर ने कहा मैंने तुझको शैतान पर अधिकार दिया, शैतान को मैंने कोई अधिकार नहीं दिया तेरे ऊपर, तेरे को अधिकार है उसको रोकने। फिर शैतान कैसे आ सकता है? आ सकता है अगर आप उसे आने देंगे, तो कौन रोक सकता है? अगर आप चोर को आने दे रहे हैं अपनी कुंडी खोल के, तो आपको कौन रोक सकता है? अगर आप चोर को डांटे के बाहर भाग जाए यहां से, ये मेरा घर है, यीशु मसीह का घर है, तू यहां नहीं आ सकता। अब कन्फेशन शैतान के खिलाफ, जादू के, टोने के, वो वही कर सकता है जो वचन के साथ जुड़ा हुआ। वर्ड जब आप पढ़ लेंगे आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा, और आपको गुस्सा आएगा इन बीमारियों के ऊपर। आप उन्हें डांटेंगे वर्ड के साथ, आप पकड़ लेंगे उनको। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, मैं नहीं जानता
आप कैसे करते हैं, लेकिन मैं बिना बाइबल के प्रार्थना नहीं करता हूं। मैं बाइबल खोल के प्रार्थना करता हूं। देखो बाइबल में एक बात लिखी, उसने कहा नीति वचन 3:1 में, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अब आप बोलोगे मेरी आयु लंबी कैसे हो सकती? उसने कहा मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, तेरी आयु बढ़ेगी। अब आप अगर इस वचन पे मनन करो और बैठ जाओ आराम से कि मेरी आयु बढ़ेगी, मतलब कि मैं अपनी आयु को बढ़ा सकता हूं और इसे कम भी कर सकता हूं, मतलब मैं ज्यादा कुशल से रह सकता हूं। इसका मतलब ये तो अधिकार मेरे पास है, ये परमेश्वर के पास थोड़ी है, ये परमेश्वर के हाथ में थोड़ी है, ये तो मेरे हाथ में खुदाबंद ने दिया। कहता मेरी शिक्षा को ना भूलना। क्या है उसकी शिक्षा? तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना कर, माता पिता की आज्ञाओं को, ये उसकी शिक्षा जो बाइबल में नए नियम में पुराने नियम में लिखी। कहता है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, दिमाग में नहीं, हृदय में। दिमाग में बहुत लोगों के गलत काम नहीं करना, और वो करते हैं। जब ये हृदय में आ जाती, दिल लग जाता है, फिर आप नहीं करते। कहता तेरी आयु बढ़ेगी, इसका मतलब आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हो। अगर एक 60 साल का बंदा जो मुझे देख रहा है बोल रहा है मेरी आयु बस जी 10 साल है, बस जी मैं ऐसे चलने, आप इतना जी सकते हो कि आप बोलोगे परमेश्वर अब बस, अब मैं जाना चाहता हूं, मैं 110 का हो गया। पर कहता मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरे वर्ड को ना भूलना, तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, अधिक कंफर्ट से रहेगा। इसका मतलब जब वर्ड आपको समझ आती, यही आपके लिए डिलीवरेंस बन जाती। और ये वर्ड जब आपके अंदर घुस जाता, आप एक वचन पे मनन करके आप उसके अंदर से जो मिरेकल आप छीन सकते हो, आप ले सकते हो, आप छू सकते हो। जिस तरह 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने प्रभु को छुआ था फेथ के साथ, आप वचन को छू सकते हो। पर इस वर्ड की डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। और ये हीलिंग ऐसी पैदा करेगा कि हीलिंग मिनिस्ट्रीज के पास ऐसी हीलिंग नहीं होगी। जो अपने आप को हीलिंग मिनिस्ट्री कहते हैं, उनकी हीलिंग मिनिस्ट्री में इतनी हीलिंग नहीं होगी। अगर आप वर्ड डेप्थ में जाके हीलिंग करेंगे, आपकी हीलिंग और डीप होगी उनसे, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती। आप उस वचन से खींच सकते हो सामर्थ्य को। लेकिन अगर वो वचन खड़ा, जिस तरह यीशु मसीह खड़े थे और भीड़ छू रही थी, यीशु मसीह कह रहे किसने मुझको छुआ, लोग कहते भीड़ छू रही। उसी तरह वचन खड़ा है, सब भीड़ पढ़ रही है, सब भीड़ बोल रही है, सब ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, टैं 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 टैं, कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन एक बंदा इसको समझ गया, आत्मा में, पवित्रता में जाके, प्रार्थना में जाके समझ गया, वो इसके अंदर से सामर्थ्य को निकाल सकता है, उसको रियल कर सकता है अपनी लाइफ में। वर्ड डेप्थ, वचन की गहराई, वचन को रोज पढ़ना और काम, शांत रहना। आदम अगर शांत ना होता तो खुदा काम ना कर सकता। शांत रहो, उसको मालूम है आपको क्या। अगर आज मेरी प्रार्थना खुदावंद ने 10 साल पहले सुन ली होती, आज मैं अपनी जिंदगी में इतना सुखी नहीं होता। अपनी फैमिली, अपनी घराने, अपनी कलीसिया में मैं इतना सुखी नहीं होता अगर मेरी प्रार्थना 10 साल पहले की जो मैं कर रहा था प्रभु सुन लेता। अगर आज आपकी कोई प्रार्थना वो नहीं सुन रहा, अगर आज आपकी एक मैरिज की प्रेयर वो नहीं सुन रहा, इसका मतलब उसने कुछ बेस्ट आपके लिए रखा हुआ। उसने आपके एक ट्रबल को दूर नहीं किया, आपके लिए उसने बेस्ट रखा हुआ। बिलीव मी, मैं जीती जागती गवाही हूं आप लोगों के लिए। बाइबल कहती है उन भविष्य वक्ताओं की जांच पड़ताल कर जो तुझसे पहले थे, उनका हाल देख और तब मुझ पे बिलीव कर। आप मुझे देख लो। थैंक्स करता हूं मैं खुदाबंद का, उसने तब उत्तर, और तब वो रोने का टाइम, आंसू बहाने का, इमोशनल सिचुएशन से भरा हुआ, आंसुओं से, रोने से भरा हुआ था। और मुझे लगता कि परमेश्वर विलन है, पता नहीं वो सुनता नहीं। God's time is the best time. Believe me, God's time is the best time. वर्ड के साथ अटैच और काम, शांत रहना। उसने एक चीज नहीं दी, डोंट वरी, कीप प्रेइंग, फास्टिंग, प्रभु में चलते रहो। बेस्ट आपके लिए वो पैदा कर देगा, वो बेस्ट आपको देगा। वर्ड की डेप्थ, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस योर फैमिलीज। मैं आपसे प्यार करता हूं, खुदावन आपसे, मुझसे भी अधिक प्यार करता है। सबको जय मसीह।